आगे अपन बात करते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में कि ब्लड ग्रुप का क्या सिस्टम है। देखिए, आपने कई बार सुना होगा, आप जैसे नर्सिंग वाले बच्चे हैं उस फील्ड से क्या करते हैं कि ये कई बार सुनते रहते हैं ब्लड ग्रुप वगैरह, ठीक है। तो इस ब्लड ग्रुप में क्या है वो हम आज बात करेंगे। देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट हुए, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ABA ब्लड ग्रुप सिस्टम का इजाद किया यानी खोज की, जो कि 1900 के अंदर इन्होंने खोजा। जब अपन एक जैसे आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा कि एक को यदि ब्लड की ज़रूरत है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उनके ब्लड ग्रुप मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्यों हमें ब्लड ग्रुप मैच करने की ज़रूरत पड़ती है, यदि ब्लड ग्रुप मैच ना हो तो क्या हो सकता है, और ब्लड ग्रुप होता क्या है, तो इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूशन यानी कि ब्लड को एक्सचेंज करने के दौरान द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप सिस्टम एक्सप्लेनेड एज ABO सिस्टम एंड द रीसस सिस्टम, यानी दो हमें ब्लड ग्रुप सिस्टम मिले। सबसे पहले ABO सिस्टम मिला जो कि हमारा चल रहा है, और दूसरा मिला रीसस सिस्टम। इसके बारे में, रीसस के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो ABO के बारे में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी ABO के अंदर 4 ब्लड ग्रुप बताए गए। कौन से? A, B, AB और O, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के आधार पर बताया गया है कि रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीजन पाया जा रहा है और कौन सी एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा के अंदर पाई जा रही है। वो अब मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसके अंदर है और किस ब्लड ग्रुप की क्या पहचान है, ठीक है। जो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होती हैं वो दोनों ही क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। और जो एंटीजन है वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाया जाएगा और एंटीबॉडीज़ किसके अंदर पाई जाएगी? प्लाज्मा के अंदर पाई जाएगी। तो प्लाज्मा के अंदर ही क्या है? आपका WBC है, ठीक है। WBC सब प्लाज्मा के अंदर रहते हैं। RBC भी प्लाज्मा के अंदर रहती है, WBC भी प्लाज्मा के अंदर रहती है, प्लेटलेट्स भी प्लाज्मा के अंदर रहती है। तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्लाज्मा के अंदर हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर कुछ एंटीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन एंटीजन्स के द्वारा ही अपन पहचान करते हैं कि A है, B है, AB है, O है। चलिए, ABO ब्लड ग्रुप के अंदर हमने देखा 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जा रहे हैं। ग्रुप A के अंदर क्या होगा कि एंटीजन A पाया जाएगा और एंटीबॉडी B पाई जाएगी, यानी कि ये RBC की सरफेस है तो इस पर एंटीजन कौन पाया जा रहा है? A एंटीजन पाया जाएगा, ठीक है। और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? B एंटीबॉडी पाई जाएगी। ये एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे अपन डिटेल में बात करेंगे। ग्रुप B के अंदर क्या होगा कि एंटीजन तो पाया जाएगा B और एंटीबॉडी पाई जाएगी A, ठीक है। जो ग्रुप AB है उसके अंदर A और B दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, ठीक है। A और B दोनों एंटीजन पाए जाएंगे लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और जो ग्रुप A है इसके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाएगा कोई भी, और एंटीबॉडी दोनों प्रकार की पाई जाएंगी। चलिए, ये बेसिक सी बात है, आगे अपन बढ़ते हैं। इस चार्ट के थ्रू अपन समझते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपन ब्लड ग्रुप A की बात कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप जो A है उसमें जो RBC है उसके अंदर कौन सी एंटीजन पाए जाएंगे? A एंटीजन पाया जाएगा, ठीक है। और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? B एंटीबॉडी पाई जाएगी, ठीक है। तो A एंटीजन पाया जाएगा और B एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? A ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अब देखें, आप इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है एंटीजन की। A एंटीजन की हम बात कर रहे हैं तो A एंटीजन की स्ट्रक्चर हमें इस प्रकार की दिखाई दे रही है। और जब आप एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर देखेंगे तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोएगुलेशन आपने सुना होगा कि ग्रुपिंग हो जाती है, समूहन हो जाता है, किस तरीके से कि मान के चलिए कोई B ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, ठीक है। अब B ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी आपकी एंटीजन पाया जा रहा है? B एंटीजन। तो B एंटीजन की स्ट्रक्चर हमने मान ली ऐसी, ठीक है। B एंटीजन की अपन ने स्ट्रक्चर मान ली ऐसी, और B वाले को अपन ने चढ़ा दिया A ब्लड ग्रुप वाले के अंदर, ठीक है। तो और A की जो एंटीबॉडी थी वो कैसी थी? ऐसी, ठीक है। अब B के जो RBC थी उसके ऊपर एंटीजन कौन सा पाया जा रहा है? इस प्रकार का, और एंटीबॉडी कौन सी है? A के अंदर इस प्रकार की। तो ये दोनों आकर क्या कर देंगे? यहाँ पर ग्रुपिंग हो जाएगी इनके अंदर, यानी ये एंटीबॉडी इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगी, ठीक है। ये एंटीबॉडी इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगी। तो इसके ऊपर आकर जैसे ही जुड़ जाएगी तो एक जगह पर ग्रुपिंग हो जाएगी, और ग्रुपिंग होने से आपका क्या होगा कि ब्लड वहीं पर क्लॉट होने लग जाएगा, यानी इकट्ठा होने लग जाएगा और ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाएगा और रोगी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। यही रीज़न है कि जो ग्रुप्स हैं उनको मैच किया जाता है। एक बार फिर से समझिए, जो ग्रुप A है उसके अंदर एंटीजन किस प्रकार का पाया जा रहा है? यानी कि गोल उसकी टोपी है, यानी संरचना उसकी गोल है, ठीक है। और एंटीबॉडी कैसी पाई जा रही है? बाई शेप की, ठीक है। B के अंदर यदि हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप B के अंदर बात करें तो इसके अंदर एंटीजन कैसा पाया जा रहा है? जैसे ऊपर ट्रायंगल रखा हो, तीर के
आकार का, ठीक है। और ए के अंदर कैसी एंटीबॉडी हमने देखी, बिल्कुल वाई आकार की। तो वाई आकार की एंटीबॉडी जब ए के अंदर है और ए को हमने ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया बी का, तो उसके अंदर इन दोनों ग्रुपिंग कर जाएंगे, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और जुड़ते ही वो ग्रुपिंग हो जाएंगे और एक जगह पर इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे और रोगी की जो है वो मृत्यु हो जाएगी। इससे बचने के लिए क्या किया जाए, इसका जो हम कहें सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि ग्रुप ए के अंदर ये वाले स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ग्रुप ए वाले को सिर्फ ए वाले का ही रक्त चढ़ाया जाए। अभी तक तो सिर्फ ये है कि ए वाले को ही रक्त चढ़ाया जाए, ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी के अंदर जो एंटीजन है उसकी शेप देखिए आप, बिल्कुल तीर जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, और लेकिन एंटीबॉडी आपको कैसी दिखाई देगी, इस प्रकार की, ठीक है। एंटीबॉडी कप शेप और नीचे की तरफ आपको एक डंडी, इस तरह की एंटीबॉडी बी के अंदर पाई जाती है। अब ग्रुप ए बी की यदि बात करें तो ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, और ग्रुप ओ के अंदर बात करें तो कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा और एंटीजन दोनों पाए जाएंगे। अब देखिए हमने बात कर ली ए को यदि बी का चढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, तो ए को किसकी ज़रूरत है, सिर्फ ए की। लेकिन दो चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि जो ग्रुप ए है उसे बोला जाता है यूनिवर्सल, जो ग्रुप ए बी है उसे बोला जाता है यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है। और ग्रुप ओ है उसे बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सार्वत्रिक, एक है सार्वत्रिक दाता और एक है सार्वत्रिक ग्राही। जो ए बी है वो है सार्वत्रिक ग्राही। तो अब वो सार्वत्रिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर कैसे बना, देखिए चूँकि उसके पास एंटीजन कौन सा है, ये वाला भी है, यानी कि गोल वाला एंटीजन भी है, और ये वाला आपके तीर वाला भी एंटीजन है। अब मान के चलिए हमने ऐसे, और एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, ठीक है। अब हमने मान के चलिए इसको बी का चढ़ा दिया, ए बी को किसका चढ़ा दिया, बी का चढ़ा दिया। अब बी का जैसे ही अपन चढ़ाएंगे तो कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं पाई जाएगी, तो इस वजह से समूहन की कोई भी संभावना है ही नहीं, ठीक है भाई। एंटीबॉडीज़ यदि हमने बी का चढ़ा दिया तो बी की एंटीबॉडी बी से ही तो जुड़ेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जुड़ने का कोई केस ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं जुड़ पाएगी और एंटीजन दोनों पाए जा रहे हैं। जो एंटीबॉडी आपकी जो बी की आएगी वो किससे जुड़ जाएगी, जिससे भी उसे जुड़ना होगा, यानी गोल वाले से वो जुड़ जाएगी, ठीक है। और एंटीजन जब यहाँ कोई भी एंटीबॉडी यहाँ कोई भी नहीं पाई जाए तो ग्रुपिंग की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसी तरीके से यदि अपन बात करें ग्रुप ओ की, जिसे बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, मान के चलिए ग्रुप ओ को चढ़ा दिया जाता है ए के लिए, ठीक है। तो इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी कि इसका सरफेस खाली है और एंटीबॉडीज़ के पास दोनों पाई जा रही हैं। तो यदि हम ए को चढ़ा देंगे तो एंटीबॉडीज़ यहाँ पर पाई जा रही हैं, तो ये घूमती रहेंगी आपस में, लेकिन ये जो एंटीबॉडी है ये यहाँ पर जुड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन है ही नहीं। तो इन एंटीबॉडीज़ का कोई काम नहीं है, ये आराम से इनके साथ मिलकर घूमती रहेंगी। तो ये ब्लड ग्रुप का सिस्टम है। आपको देखिए सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाती है वो ए वाले को ए की ही दी जाती है, बी को बी का ही चढ़ाया जाता है और ए बी को ए बी का और ओ को ओ का, ये प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन रेयर केस में यदि ना मिले तो फिर ओ सबको चढ़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई ए है तो ओ चढ़ा दो, नहीं, यदि ए ही अवेलेबल है तो ए ही चढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसे ए बी है तो यदि ए बी अवेलेबल है तो ए बी ही चढ़ाएंगे, यदि ए बी अवेलेबल ना हो तो ए चढ़ा दो, बी चढ़ा दो, वो रेयर केस में बनता है। तो आई होप आपको ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम हो एक बार में समझ में आ गया होगा कि क्यों ए को बी का नहीं चढ़ाया जाता, बी को ए का नहीं चढ़ाया जाता, क्या रीज़न है, और क्यों ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, यदि अपन पहचान की बात करें कि जो साइंटिस्ट या लैब में जो टेक्नीशियन होते हैं वो किस तरीके से पहचान करते हैं, तो देखिए इसको पहचान करने के कई सारे रीज़न हैं, तरीके हैं। तो एक जो बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है कि आपका सैंपल लिया जाएगा, ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, उसे स्लाइड पर रख के, ठीक है, मैश किया जाएगा स्लाइड पे रख के, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाएगा। तो आपकी आरबीसी को जब अपन देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो कुछ अगर आपको ऐसी संरचना दिखाई दे रही है, यानी गोल प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, तो एंटीजन कौन सा पाया जा रहा है आपके पास, ए एंटीजन पाया जा रहा है, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है। यदि त्रिभुजाकार यानी तीर के जैसी संरचना पाई जा रही है तो कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है। यदि दोनों पाए जा रहे हैं तो ए बी है, और यदि खाली है तो ओ है। ये सिंपल प्रकार के आपका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। चलिए, अब आपने सुना होगा कि उसका ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। ये क्या केस बनता है, इसका जो केस है वो बनता है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम से। देखिए आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, जो साइंटिस्ट हुए एक वीनर, ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए कौन, वीनर ने क्या किया, कई सारे बंदर जो थे, रीसस जो बंदर होते हैं लाल मुंह वाले, उनके रक्त को लिया और उनके रक्त को वो चेक करते गए,
ठीक है। और उनको चेक करने के बाद उन्होंने जब ऐसे ब्लड ग्रुप में चेक किया कि कौन से ब्लड ग्रुप में क्या कौन से एंटीजन पाए जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि कुछ बंदरों में तो ए है, बी है, कुछ में कुछ नहीं है, ये ग्रुप तो मिल ही रहा था। इसके अलावा कुछ बंदर ऐसे थे जिनमें एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा था, जैसे मान के चलिए ये, ठीक है। यानी कि कुछ जो बंदर थे वो ऐसे थे जिनकी आरबीसी की सरफेस पर कुछ विशेष प्रकार की संरचना पाई जा रही है, यानी अलग थी, ए और बी एंटीजन से कुछ अलग संरचना थी, ठीक है। तो इसको इन्होंने देखा तो कुछ में थी कुछ में नहीं थी, तो जिनमें थी उन्होंने बताया, उसको नाम रख दिया, क्योंकि ये रीसस बंदर के अंदर इसकी खोज की गई तो इसको रख दिया RH फैक्टर, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया, RH फैक्टर। तो जिसके अंदर जो आपकी RH यानी कि RH जो एंटीजन है वो पाया जा रहा है उसे कहा जाएगा RH पॉजिटिव यानी रीसस पॉजिटिव, और जिसके अंदर RH फैक्टर जो हम कहें एब्सेंट है उसे कहा जाएगा RH नेगेटिव, ठीक है। तो जिनके अंदर RH एंटीजन पाया जाएगा उन्हें रीसस पॉजिटिव यानी RH पॉजिटिव कहेंगे, और जिनके अंदर नहीं पाया जाएगा उन्हें रीसस नेगेटिव या फिर RH नेगेटिव कहेंगे। इंडिया के अंदर बात करें तो 80% जो ह्यूमन्स हैं हमारे इंडिया के अंदर वो कैसे हैं, RH पॉजिटिव हैं। इसीलिए ज़्यादातर आपको इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, नेगेटिव बहुत कम देखने को मिलते हैं, सबको पॉजिटिव पॉजिटिव ही कहा जाता है। अब चूँकि पॉजिटिव है तो उसे लिखा नहीं जाता, सिर्फ लिख देते हैं A B, लेकिन नेगेटिव होता है जो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव जो है वो रेयर हो जाएगा 20% के अंदर, ठीक है। तो 20% के अंदर तो इसलिए लिखा जाता है A नेगेटिव B नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव को लिखा नहीं जाता। तो ये रीज़न है आपका RH पॉजिटिव सॉरी A पॉजिटिव B पॉजिटिव क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या खोजा गया, RH फैक्टर खोजा गया, जैसे RH एंटीजन कहा गया। तो ये आपका ब्लड ग्रुप का मैंने आपको सिस्टम समझा दिया। तो हमने ब्लड के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, क्या कंपोजिशन होता है किस तरीके से, और ब्लड ग्रुप सिस्टम भी हमने पढ़ लिया। अगली वीडियो में अपन हार्ट पढ़ेंगे और ब्लड ग्रुप ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, और ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा अपन जानेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, लाइक जरूर कर दें, एक अच्छी सी कमेंट कर दें नीचे। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो आप नीचे बता सकते हैं। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।